हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिस पे हमने देखा था जो मार्कस हर्बर्ट है, मतलब लियोन, उसने एडला को अपने लव को कन्फेस किया था। और तभी यहाँ पर ना केन आ जाता है और बोलता है, योर हाइनेस, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और तभी यहाँ पर जो है एडला, वो उसका नाम लेती है और जो लियोन है वो भी उठ जाता है और उसका नाम अपने मन में लेता है और सोचता होगा कि ये बहुत ही बुरे वक्त पे आया। और यहाँ पर ना जो एडला है वो मार्कस से बोलती है कि अभी लेट हो चुका है, तो तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के ना वो जहाँ से जाने लगता है और केन और जो है वो उन दोनों को देख रहा होता है। लिनक्स भी देख रहा होता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता है बिना अपना आंसर लिए, लेकिन उसे बात माननी ही पड़ती है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, वो और केन एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत ही गुस्से से। और यहाँ केन को तो लिनक्स मतलब लियोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे पता है लियोन की फीलिंग्स का एडला के बारे में। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ से जाता है ना, केन वहाँ पर एडला से के साथ बोलने लगता है। तो एडला बोलती है, तुम अभी थक चुके होगे, तो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से बोल दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर केन उससे बोलता है, योर हाइनेस, आप गटोर में जा रहे हो है ना। और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होता है कि वो यस में आंसर करेगी, लेकिन एडला अपना जो चेहरा है वो वहाँ से मोड़ लेती है और कुछ नहीं बोल पाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर केन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें रिमेम्बर है वो दिन जब तुम फॉरेस्ट में मुझे ढूंढने के लिए आई थी। तभी उसे याद आता है यहाँ पर ना जो एडला है वो पहली बार उसे फॉरेस्ट में ही मिली थी, कि वहाँ पर हमेशा मतलब चुपके से रहता था। उसे वो ज़्यादा सोशलाइज पर्सन नहीं था, अकेला रहना पसंद करता था। और वहाँ पर एडला गई थी और उसने उसे बोला था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कल्टीवेट करेंगे इस दुनिया को, और मैं तुम्हारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। और यहाँ पर उसने बोला था इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। और यहाँ पर ऐसे उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसी दिन से ही केन उसे पसंद करने लगा था। एंड वहाँ पर हमें पता चलता है तब ना सिर्फ एडला 13 ईयर्स की थी, और वहाँ पर ना वो तब भी इतनी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग पर्सन थी। वो हमेशा ही दूसरों का भला करना चाहती थी, इसीलिए तब वो केन के साथ आई थी, क्योंकि उसे पता था केन की कैपेबिलिटीज़ का। और तब केन 14 ईयर्स का था। और यहाँ पर केन उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, और मैंने तुम्हारे वर्ड्स पर बिलीव किया था और तुम्हें फॉलो किया था, योर हाइनेस। और यहाँ पर उसे बोलता है इवन कि जब आप स्टेट मैरिज के लिए अग्री हुई थी, तब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था कि मेरा और आपका जो साथ अभी कट रहा है, लेकिन इन द एंड मैंने आपका डिसीज़न को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अभी है तुम्हारे पास चॉइस, पहले तुम्हारे पास नहीं थी। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप ऐसे इक्विपमेंट एम्पायर में रहोगी जब आपको डिथ्रोन कर दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रहें। तो एल्ला उसे देखती रहती है और फिर केन उसे बोलता है, चलो वापस चलते हैं और फिर से मेरा मास्टर बन जाओ। और यहाँ पर वो रोता है और उससे बोलता है, चलो हम साथ में ना जो गटोर के फील्ड हैं उसमें जाया करेंगे एक साथ। और यहाँ पर नागिन रो रहा होता है और यहाँ पर एडला को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरा नाइट रो रहा है। और फिर ना वो उसे हक करती है और उससे बोलती है कि ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना उसे बोलती है कि जब मैं डिथ्रोन हुई थी, मैं मरना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं ऐसा कर पाई। और तब यकीन उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। मैं तब से रिफ़्लेक्ट कर रही हूँ कि मैं उस दिन मरी क्यों नहीं थी। और यहाँ पर ना उसे बोलती है, मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूँगी। और तभी वो उसे ये कह के यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, तो केन बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना केन अपने दांतों को ग्रिट करता है और फिर उसे अपने मन में सोचता है कि तुम चेंज हो चुकी हो, सिर्फ आधे साल में ही तुम चेंज हो चुकी हो। यहाँ पर हम देखते हैं और फिर वो सोचता है कि मुझे पता है तुम्हारे चेंजेस का सारा कॉज कौन है, वो वही मैन है ना। और वो लियोन की ओर देखने लगता है और फिर वो सोचता है, मार्कस हर्बर्ट, ये उसी के कारण है कि तुम चेंज हो चुकी हो, पहले तुम ऐसा नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर ना वो लियोन को बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कभी भी अपना दिल फिर से कभी मत रिवील करना, क्योंकि उसे पता चलता है कि लियोन ने उसे कन्फेस किया था। और वो आगे बोलता है, हर हाइनेस प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा नेबल है, तुम नोबल हैं, तुम्हारे जैसे किसी के लिए तुम उससे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उनके लिए फीलिंग रखने की। तो यहाँ
पर लियोन उससे बोलता है तुमने जो रिमार्क मुझे बोला है वो मैं तुम्हें को ही रिटर्न करता हूँ, मतलब तुम भी कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो उस जैसे नोबल पर्सन के साथ रह सको और उसके लिए फीलिंग्स रख सको, क्योंकि उसे भी पता था कि इनकी फीलिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है क्या तुमने कभी भी देखा है कि जब भी वो देखती हैं, जब वो फील्ड में टूर में जाती थी और प्रैक्टिस किया करती थी तब उसका फेस कैसा लगता था, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है और ये कमेंट उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और तुमने क्या कहा कि तुम अपनी हर एक चीज़ उन्हें डेडिकेट करना चाहते हो, मुझे ऐसे हंसाओ मत। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम उसे सेटिस्फाई कर दोगे जब तुम्हारे पास बहुत ही कम चीज़ें हैं। मैं डेफिनेटली हर हाइनेस को अपने साथ पिटोर लेकर जाऊँगा, वो तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहेंगी। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में देख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना लियोन केन को देखते हुए सोचता है अपने मन में कि कैसे मैंने केन को एक ब्यूटीफुल वुमेन की तरह थॉट किया था, लेकिन वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल मेल सेंट यहाँ पर एक्सक्यूट कर रहा है। मतलब ये था ना, क्योंकि आपको पता है केन थोड़ा सा फीमेल जैसा लगता है, सभी लोग वैसे ही सोचते हैं, लेकिन अभी लियोन को समझ में आ गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेल जैसे रिएक्ट करता है। और यहाँ पर ना केन वहाँ से जाता है और लियोन वहीं पर ही खड़ा रहता है और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और यहाँ पर रात हो चुकी है और यहाँ पर एडला अपने आप पर रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि उस दिन मैं मरी क्यों नहीं थी, और वो उसके हाथ में फिर से पॉइजन होती है और वो सोचती है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे माइंड पे वेट था किसी चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा भार था, लेकिन एक पर्सन था जो मेरे माइंड में आया था जब मैं सिर्फ मरने की कगार में थी, और वो एक पर्सन कोई और नहीं तुम थे। और वो लियोन की बात कर रही होती है। यहाँ पर जब वो मरने के बारे में सोच रही थी तब उसके सामने लियोन का चेहरा ही आया था और यहाँ पर ना वो सोचता है मैं डेस्परेटली अपने जो पास्ट के टाइज थे उस पे क्लंग हो रही थी, लेकिन वो पर्सन जिसने मुझे डेथ से बचाया, मतलब जब मैं मरना चाहती थी तब मैंने अपने आप को रोक लिया, वो कोई और नहीं, वो नहीं थे, वो तुम थे। और वो ना जो होती है पॉइजन उसे फेंक देती है यहाँ डस्टबिन में और सोचती है जब मेरा माइंड अभी सेट हो चुका है तो पाथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं। मतलब उसने फैसला कर लिया है, शायद वो कुछ सोच रही है। यहाँ पर हम देखते हैं हाना आती है उसके पास और उसे बोलती है योर हाइनेस, क्या आप पूरी रात ऐसे ही स्टे अप रहे, आप सोए नहीं हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो मतलब एडला होती है ना वो कुछ लिख रही होती है। यहाँ पर वो उससे बोलती है कोई बात नहीं, मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा क्लीन फील हो रहा है, पहले से बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है मेरा माइंड क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो है ना उससे बोलती है तो क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी लाइफ पे गिव अप नहीं करेंगी। तो यहाँ पर एडला कुछ भी नहीं बोलती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटली कुछ लिख रही होती है। वो क्या लिख रही है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर हाना उसे ये देख के बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर ना एडला उसे बोलती थैंक यू वो सब चीज़ों के लिए जो तुमने मेरे लिए की हैं, तुमने मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर किया है जब से मैं यहाँ पर आई थी तब से। और यहाँ पर ना हाँ ना आप अपने मन में सोचते हैं तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। तो यहाँ पर वो उसे बोल ही देती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम गटोर में वापस जा रही हो योर हाइनेस। तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ अभी के लिए तो यस है, कि मतलब अभी के लिए तो वो जा रही है, शायद वो वापस भी आ सकती है। अभी हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं ड्यूक ना डांट रहा होता है लेनेक्स को कि तुम फूल हो, तुम अभी क्यों वापस आ रहे हो। तो लेनेक्स उससे सॉरी बोलता है। तभी यहाँ पर ना ड्यूक उससे बोलता है लिनक्स मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी नोवेल्स की जो भी मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। और वैसे भी वो जो इडियट एम्परर है ना वो कम्प्लीटली डिथ्रोन एम्प्रेस के साथ ऑब्सेस्ड है। तो अभी हमारे पास और भी ज़्यादा मतलब कम समय बचा है, क्योंकि जो बाल्डर फैमिली है और एल्जा वो नॉवेल्स को गैदर करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है, जब तक टावर हमारे पास है, जब तक जो कैपिटल में टावर बहुत ही जल्दी डिसेंड होने वाला है तो हमारी जो हर एक चीज़ है वो हमारे हाथों में आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है आपने क्या कहा कि जो कैपिटल में टावर डिसेंड होने वाला है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर ड्यूक उससे बोलता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा टावर डिसेंड होने वाला है बहुत ही जल्दी। और जब वो टावर यहाँ कैपिटल में डिसेंड होगा ना तो वो जो बाल्डर और एल्जा वो दोनों ही
वहाँ से इरेडिकेट कर दिए जाएंगे, मतलब उन दोनों को ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। शायद वो उनकी मौत की बात कर रहे होते हैं और वो लिनक्स उसे भी। इसीलिए हमें बहुत ही वक्त से पहले ही जो विज़िट्स हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा, ताकि जब वो टाइम आए तो हम बहुत ही जल्दी से ना उन सभी को इकट्ठा करके अपनी पावर को जॉइन करके उनके खिलाफ लड़ पाएँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वाल्डर फैमिली और एल्सा साथ मिलकर काम करे, और उनसे पहले ही हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। अभी हमारा सीन कट होता है काल पर, और उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि जो गटोर की प्रिंसेस है वो भी करंटली मार्कस हर्बर्ट के रेजिडेंस में रह रही हैं। और काल उसकी बात सुन रहा होता है और वो आगे बोलता है कि क्या मैं इसे एक बार और फिर से कंफर्म करूं, और अपने मन में सोच रहा है कि हिज मेजेस्टी एम्परर अपने राइट माइंड में नहीं है। उसने बहुत बार ये बात पूछ चुके हैं वो मुझसे कि डीथोन एम्प्रेस कहाँ रह रही हैं इस टाइम, और ये बात इतनी बार मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर ना काल उसे बोलता है, मुझे लगता है मुझे एम्प्रेस से खुद से ही मिलना पड़ेगा, इसलिए मैं मार्कस हार्बर्ट में जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ, तो अभी के अभी प्रिपेयर करूँ, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ वहाँ जाने के लिए। तभी यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं केन और वो लड़का वहाँ पर होते हैं, और जो कायल होता है वो तो उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये लड़का फिर से इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे ये किसी को मारने वाला है। और वो सोचता है कि हर हाइनेस प्रिंस ठीक है, लेकिन इसकी जो लव सिकनेस है वो तो डीप होती ही जा रही है, लेकिन वो अभी डीथ्रोन हो चुकी हैं। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर रहा कि इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और हम केन को देखते हैं जो कि किसी सोच में गुम होता है। तभी यहाँ पर ना कायल उसे बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो एम्पर है वो कितना रॉटन होगा और कितना अजीब होगा एक्यूमेंट एम्पायर का। वो हमारी प्रिंसेस, उसने उसे कहा कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। और वो आगे बोलता है कि जो एम्पर है वो सच में बेवकूफ़ होगा। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, हर हाना ज़रूर से ही गटोर में हमारे साथ चलेंगी एज अ प्रिंसेस। वो ऐसे किसी और कंट्री के अफेयर में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और हर हाइनेस को इस बात का पता है, तुम चिंता मत करना। तभी यहाँ पर ना कोई ना कोई मतलब विज़िट कर रहा होता है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सर्वेंट इधर उधर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर उन्हें भी पता चल जाता है। तो कायल बोलता है ये इतना ज़्यादा नॉइज़ी है, कौन है जो इतनी रात को विज़िट कर रहा है। तो केन उधर देखते हैं, तभी कायल देखता है कि ऐसा लगता है कि एक्यूमेंट एम्पायर का एम्परर यहाँ पर आया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर काल पहले से ही उसने बोला होता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, और ये सर्वेंट होते हैं जो कि बोलते हैं एम्परर आप इस तरह से अनअनाउंस शो अप नहीं हो सकते हैं। तभी काल ना उसकी बातों को बिना सुने वहाँ पर जाने लगते हैं और सोचते हैं कि एडला मैं उसे अपने पास रखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मुझे क्या ही करना पड़े। जैसे कि वो पूरी तरह से बौखला गया होता है और वो सोचता है मैं एम्परर पर्सनली यहाँ पर आया हूँ तो डेफ़िनेटली वो शेकन हो जाएगी, मतलब डेफ़िनेटली उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं काल यहाँ पर एंटर मारता है, और एंटर करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं जो बटलर है उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है योर मेजेस्टी, लेकिन काल वहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता है और सीधा चले जाता है। और उसकी जो सीधा जाके ना नज़र पड़ती है लियोन के ऊपर जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। उसे देखते ही काल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर लियोन बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़ा होता है साइलेंट होके, और वो कुछ नहीं बोलता है उसे। और यहाँ पर ना उसे देख के वो सोचता है कि इंसोलेंट ये लड़का उसी की वजह से है जो मैं और एडला अभी इस रास्ते पर हैं, हम दोनों अलग हो गए, ये सारी गलती लियोन की है। वो अपनी मतलब जो भी उसने किया है उस सारे का इल्ज़ाम लियोन पर डाल रहा होता है। वो उसे बोलता है कि एम्प्रेस कहाँ है, मुझे उसके पास लेके जाओ अभी की अभी इमीडिएटली। तभी यहाँ पर ना लियोन नीचे उतरता है स्टेयर से और उसे बोलता है कि तुम यहाँ इतनी अर्ली क्या करने आए हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ ड्राइंग रूम में पहले। और यहाँ पर ना काल उसे बोलता है तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओ जहाँ पर एम्प्रेस यहाँ अभी ठहरी हुई हैं। तो लियोन उसे देखते हैं और उसे आगे बोलता है कि प्रिंसेस हैं वो भी, वो कोई एम्प्रेस नहीं है। यहाँ पर उसकी बातों को सुन के काल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने घर में रखने की। और वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आखिर क्या प्लान कर रहे हो उसके साथ करने की, तुम उसे यहाँ पर कैसे लेकर जा सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ठीक रहोगे? नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाले हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो यहाँ पर लियोन उसे बहुत ही साफ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे शब्दों में बोलता है कि योर मेजेस्टी, बहुत सारी आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, प्लीज़ अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। तभी काल उसे बोलता है क्या, और यहाँ पर वो उस पर और ज़्यादा चिल्लाने वाला ही होता है कि तभी एडला उससे बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हो। तभी काल की नज़र पड़ती है एडला के ऊपर जो कि वहाँ पर खड़ी होती है, और उसे देखते ही काल थोड़ा शांत हो जाता है। तो एडला अभी पूरी तरह से शांत होती है, उसने पूरी तरह से मतलब जो भी उसने करना होता है वो उसने सोच लिया होता है, और वो आगे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। तभी काल उसे बोलते हैं एम्प्रेस, और ऐसे लगता है कि अभी वो पूरी तरह से अपनी जो मेंटल एबिलिटी है वो खो चुका है। वो आगे बोलता है एडला, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ स्पेशली, और वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना एडला के पीछे कीन और काल भी आ जाते हैं, और उन्हें इस तरह से देख के जो काल है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो थोड़ा-सा मतलब पीछे हो जाता है, और उसे देखते हुए उसे पता चल जाता है कि ये जो कपड़े हैं वो गोटोर एम्पायर से आए हुए हैं, और वो सोचता है कि क्या ये दोनों लड़के गोटोर से आए हैं। और तभी ना वो उससे बोलता है एडला, मैं गलत था, मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें डिथ्रोन नहीं करना चाहिए था ऐसे। और वो उससे बोलता है मैं रॉन्ग था, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साइड पे वापस आ जाओ प्लीज़। और वो उसपे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो उससे बोलता है मैंने डिथ्रोनमेंट को एक्सेप्ट किया था, और जो रीज़न थे डिथ्रोन मुझे करने के लिए वो वैलिड थे, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट नहीं है, और तुम्हें भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए योर मेजेस्टी। तभी वो उससे बोलता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं कुछ भी करूँगा जो भी तुम चाहते हो। तभी यहाँ पर ना केन उससे बोलते हैं एम्पर ऑफ इक्विपमेंट, और यहाँ पर ना आयरला उससे बोलती है मैं तुम्हारी एम्प्रेस नहीं रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बॉदर करना बंद करो। और आयरला अपने मन में सोचती है कि मैं इस मैन के एंडलेस ऑब्सेशन से बहुत ही ज़्यादा सिक हो चुकी हूँ। अभी इसे खुद भी नहीं पता है, उसके वर्ड्स और एक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी किसी एम्पायर के रूलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो ऐसा लगता है कि वो एक चाइल्ड है जो कि टेंट्रम थ्रो कर रहा है जब उसने अपना पसंदीदा टॉय को खो दिया हो। यहाँ पर ना वो उसे बोलते ही ये हमारी लास्ट मीटिंग होने वाली है, आइंदा से मुझे देखने के लिए महाशय मत आना। और यहाँ पर एडला ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी जो पीछे से काल है उसे चिल्लाने लगता है कि एडला, और यहाँ पर ना वो उसके पास नहीं जा पाता क्योंकि केन और कायल उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, और एडला वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। तभी वो उससे बोलता है उन दोनों लड़कों से कि जल्दी से साइड हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और वो आगे बोलता है मैं केन नॉक्स हूँ, और मैं गटोर एम्पायर की नॉक्स फैमिली का हेड हूँ, और मैं गटोर एम्पायर का सर्वेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑब्लिगेट हूँ और हाइनेस प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं नहीं हटूँगा। और आगे बोलता है इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेप असाइड नहीं करूँगा। तभी अपने मन में काल सोचता है नहीं, क्या ये सच में एंड होने वाला है, हमारी रिलेशनशिप क्या सच में ख़त्म हो चुकी है। और ये सोच के वो सच में बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, और सोचने लग जाता है बहुत ही गहराइयों में कि अभी हर एक चीज़ मीनिंगलेस है। अगर मैं उसे होल्ड ही नहीं कर सकता तो मेरे एम्प्रर होने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि उसका ऑब्सेशन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो उससे बोलता है एडला, और वो रोने लग जाता है सभी के सामने ही, उसने अपनी पूरी डिग्निटी ही खो दी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़का है उसके पीछे उसका सर्वेंट उसे संभालने लगता है, और लियोन उसे इस तरह से देख के अपने मन में सोचता है कि इस तरह का पर्सन एम्परर कैसे हो सकता है। वो ऐसा कैसे मतलब भूल सकता है अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इस लड़के को मतलब इस जैसे पर्सन को एम्परर नहीं कहा जाना चाहिए। और वहाँ पर ना अपने मन में सोचा है लियोन, कार्ल अल्रिच, तुम अभी एम्परर नहीं हो, तुम यहाँ एम्परर होना डिज़र्व नहीं करते हो। और उसने पूरी तरह से फैसला कर लिया होता है कि वो पूरी तरह से इसे निकाल कर फेंकेगा, और वो सोचता है कि वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है किसी हेड का हाउस होल्ड होने के लिए, सॉरी किसी हाउस का हेड होने के लिए, और वो एम्प्रर भी नहीं बन सकता है। मैं इकमेंड एम्पायर को उस पर इंटरेस्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, और यहाँ पर ग्रैंड ड्यू को नोटिस भेजा होता है, और यहाँ पर ना जो एल्सा होती है उसने वो लिख रही होती है एक लेटर टाइप, जो कि बोल रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने जो ग्रीवियंस है उसे शॉर्ट आउट करना होगा, और हमें जल्दी से हर एक काम को फास्टली करना होगा। और एल्सा आगे लिखती है कि हाफ मंथ ही हुआ है, और मुझे लगता है 70% जो नोवेल्स हैं वो हमारे साथ अलाइन हो चुके हैं, तो बिग इवेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है 2 दिन के अंदर।
तो वहाँ पर सेंट्रल काउंसिल मीटिंग के अंदर जो सभी लोग हैं इस मुद्दे को उठाने वाले हैं कि जो एम्परर है काल, वो अभी फिट नहीं बैठता है एम्परर बनने के लिए। तो यहाँ पर एल्सा को उसकी जगह पर एम्प्रेस बनाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर ना एलेक्सा जो है वो पूरी तरह से तैयार होती है और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चल आता है कि कैपिटल में बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा सा टावर डिसेंड होने वाला है। तो अभी हम और ज़्यादा जो प्लान है उसे डिले नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक के पास उसका जो मैसेज जाता है और यहाँ पर एल्सा उसे बोलती है बटलर से कि मुझे ये बताओ कि क्या ये एम्परर अंदर है। और यहाँ पर ना उसने अपने मन में सोचा होता है कि ग्रैंड प्लान को कैरी आउट करने से पहले मैं एक बार लास्ट थिंग चेक करना चाहती हूँ। और वो अंदर गई और यहाँ पर जाके वो काल को देख के उसे ग्रीट करने लगती है। और हम देखते हैं जो काल है वो तो एडला के नाम ही ले जा रहा होता है और वो ऐसा बार बार बोल रहा होता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर एल्सा आई है। तो एल्सा उसे बोलते हैं योर मेजेस्टी आप इस तरह से कैसे हो। और वो अपने मन में सोचता है कि इसके साथ क्या हुआ है और इसकी नज़र कैसी दिख रही है। और फिर वो उसे बोलती है सिस्टर तुम यहाँ पर हो। और फिर वो उसे बोलता है मैं तुम्हें ये पोजीशन तुम्हें वापस कर दूंगा, बस मुझे एडला चाहिए, तुम एडला को मेरे पास लेकर जाओ। और वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वो कोई बच्चा हो। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बात को सुन के एल्सा होती है ना उसे भी मतलब अजीब सा लगता है। वो सोचती है ये क्या कह रहा है और वो सोचती है उसे समझ में आ जाता है कि अभी वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है एम्परर बनने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।